सीखेंगे कि बिजी में अगर हमें ई वे बिल ई इनवॉइस बनाना है डायरेक्ट बिजी से, तो हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में। उसके बाद जाना है जीएसटी वैट में। जीएसटी वैट में जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना जीएसटी नंबर डाल लिया, ठीक है। अगर ई वे बिल बनाना है तो ये ऑप्शन पहले नो होता है, आप इसको यस कर देंगे, ठीक है। पहले से नो होता है, मैंने इसमें डाला था इसलिए आ रहा है। और उसके बाद जहाँ की आपकी कंपनी है वो कंपनी डालेंगे और पिन कोड डालेंगे। सेम इनवॉइस पे नो होता है, ये एन होता है, बट मैंने इसको यस किया था इसलिए ये यस है। आप में नो होगा तो आपको अगर ई इनवॉइस भी बनाना है ई वे बिल के साथ तो आप इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में वापस आपको यहाँ पे प्लेस डालना होगा और पिन कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आपको क्या करना है, आईडी डालनी होती है दो, वेबटल की और पिनेकल की, जो कि बनती है पोर्टल से। ये रहा पोर्टल ई वे बिल का। ई वे बिल के पोर्टल से ही आपकी आईडी बनती है जीएसपी की, वेबटल और पिनेकल की आईडी बनती है। मेरे पास कोई कंपनी अवेलेबल नहीं है, ना ही जीएसटी है मेरे पास, इसलिए मैं ये लॉगिन करके आपको नहीं दिखा पाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसको लॉगिन करके आईडी बना सकते हैं, या तो न्यू रजिस्ट्रेशन में। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि किसी भी फ्रेंड के हेल्प से मैं एक बार आपको लॉगिन वाला वीडियो भी दिखा दूँ कि आईडी कैसे बनती है वेबटल और पिनेकल की। वो आईडी बनाने के बाद आपको वो आईडी यहाँ पे मेंशन करना है, उसका पासवर्ड मेंशन करना है। सेम यहाँ पे पिनेकल की आईडी मेंशन करनी है, पिनेकल का पासवर्ड मेंशन करना है, देन वैलिडेट करना है, ठीक है। वैलिडेट करना है और उसके बाद ये आपका वैलिडेट अगर हो जाता है तो ओके, क्योंकि मैंने ये ऐसे रैंडमली डाल दिया तो इसलिए ये वैलिडेट नहीं होगी। आपका सही आईडी और पासवर्ड होगा तो ये वैलिडेट हो जाएगा। अभी वैलिडेट हो गया, अब इसको ओके कर देना है, देन आप पेज सेव हो जाएगा। अभी क्या करना है, आपको एक और चीज़ करनी होती है जो कि होता है वाउचर स्टिच कॉन्फ़िगरेशन से इनेबल। वाउचर स्टिच कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि मान लीजिए आपको ई वे बिल या ई इनवॉइसिंग सेल में बनानी है, तो आप सेल में जाएंगे, जो भी सीरीज़ होगी वो आप सीरीज़ में जाएंगे। उसके बाद वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो है ई वे बिल आफ्टर सेविंग, जनरेट ई वे बिल आफ्टर सेविंग, इसको यस कर देंगे। अगर आप इसको नो ही रखेंगे तो जब भी आप सेल का वाउचर काटेंगे तो ऑप्शन नहीं आएगा कि आपको ई वे बिल बनाना है या नहीं बनाना, वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ये यस करना है। जैसे मैंने ई इनवॉइस का नहीं किया है, एक बार मैं ये बताती हूँ। ई इनवॉइस का नहीं करेंगे तो ई इनवॉइस का नहीं आएगा, बस ई वे बिल का आएगा। जैसे मैंने बस अभी ई वे बिल को यस किया, यहाँ से ये करना मैंडेटरी है, वरना फिर ऑप्शन नहीं आएगा। फिर परचेज में भी करना होगा तो सेम परचेज में जाएंगे। परचेज में करना है तो परचेज में जाएंगे, मेन सीरीज़ में करना है तो मेन सीरीज़, देन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से भी इसको यस कर देंगे। मैं एक बार आपको दोनों दिखाती हूँ। जैसे मैंने ना वन वाले में क्या किया हुआ है कि सेल वाले में किया है उसको यस, और परचेज में भी नहीं किया है, तो मैं दिखाती हूँ कि परचेज में ना करने पे क्या इम्पैक्ट आता है और सेल में करने पे क्या इम्पैक्ट आता है। अब मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब भी मेरे पास पहले से एक सेल का वाउचर है, मैं उसको ट्राई करती हूँ बनाने का, ये ना। अब मैं इसको सेव करूँगी, क्योंकि जो भी आप वाउचर बनाते हैं, कोई न्यू वाउचर भी बनाएंगे ना तो आप सब सेव करेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आपको ई वे बिल बनाना है या इनवॉइस बनानी है, तो आप उसको यस करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स आपको डालनी है, ट्रांसपोर्ट आईडी डाल दीजिए। अगर कोई न्यू बनानी है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपोर्टर की आईडी डाल देंगे। यहाँ पे मैं ABC डाल देती हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्टर का नेम हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी आप डाल दीजिए, कुछ भी, एंड सेव, ठीक है। अगर आपको इसको एडिट करना है, ट्रांसपोर्टर का नेम गलत वगैरह हो गया तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एडिट भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको GR नंबर डालना है, GR नंबर भी डाल सकते हैं या व्हीकल नंबर भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी चलेगी। अब व्हीकल नंबर भी डाल देंगे तो इज़ इट ओके। उसके बाद मीन्स इट इज़ ओके, ओके। उसके बाद आपको ये करना है कि स्टेशन जो है वो डालना होगा और पिन कोड डालेंगे। अगर स्टेशन पिन कोड नहीं डालेंगे ना तो एरर आ जाएगा। मैं एक बार नहीं डाल के बताती हूँ। जैसे कि मैंने ये नहीं डाला तो कुछ कुछ एरर्स आएंगे, एरर रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको। अगर ई इनवॉइस बनाना है तो इसको यस कर दीजिए। ये यस क्यों नहीं हो रहा है अब मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने आफ्टर सेविंग वाला ऑप्शन सेल से यस ही नहीं किया है। मैं आपको एक बार वापस दिखा देती हूँ। मैंने सेल वाले से आफ्टर सेविंग इनवॉइस के लिए ऑप्शन इनेबल नहीं किया है। ये देखिए,
इनवॉइस नो ही है, इसी के लिए ये यस नहीं हो रहा है। अगर हम उसको यस कर देंगे तो यहाँ से यस हो जाएगा। अब ई वे बिल का तो हमने यस कर दिया तो ये यस आसानी से हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी मेंशन करेंगे तो पिन कोड के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस अपना ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ओके कर रहे हैं। डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल, मैं इसको यस कर दूंगी। वो मैंने ऐसे रैंडमली जीएसटी ले लिया, इसके लिए आ रहा है। ई वे बिल टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली करना है, डायरेक्ट बेसिस से बनाने के लिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके। यहाँ पे हम एक बार चेक पॉसिबल एरर्स जरूर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एरर शो हो गया, फ्रॉम जीएसटी कंपनी जीएसटी शुड स्टार्ट विथ 10 एज कंपनी बिलोंग्स टू बिहार, क्योंकि मेरी कंपनी जो बिहार की है उसके लिए आ रहा है। मैं उसको चेंज कर दूंगी, दिल्ली का कर दूंगी तो ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। अब मैं इसको बनाऊंगी तो फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो पिन कोड है और जो स्टेशन है वो हमने मेंशन नहीं किया, तो फिर वो नेक्स्ट एरर शो करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल एरर्स एक बार में शो कर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार में एक ही एरर शो करता है, बट आप जितनी बार रेक्टिफाई करेंगे तो उतनी बार आएगा। हाँ, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम कंपनी की डिटेल्स अपनी चेंज कर देंगे तो ये हट जाएगा। एरर नहीं होगा तो कंपनी में कोई एरर आएगा ही नहीं, ये ब्लैंक आएगा जब कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, एरर चेक करने के बाद, एरर करेक्ट करने के बाद व्यू एंड जनरेट ई वे बिल पे क्लिक करना है आपको। अब ये लास्ट हो गया, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप जनरेट ई वे बिल करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लेंथी हो रहा है तो मैं नेक्स्ट पार्ट जो इसका आगे डिटेल का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। बस अभी के लिए इतना, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 7 मिनट का हो चुका है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।